हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेरी सेफ एंड सिक्योर इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, सो टुडेज रेफरेंस वर्ड इज awkwardness और अनस्किलफुलनेस एंड वी विल डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, तो ऑकवर्डनेस और अनस्किलफुलनेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्किलफुल वाली बात थी या फिर जो एबिलिटी वाली बात थी वो मैंने काफ़ी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता दी है। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, यदि आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वोकेबलरी सेक्शन के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं एक वर्ड को पिक करता हूँ, एक थीम को पिक करता हूँ, उस पर जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, जो भी हो, उनको हम यहाँ पे थॉरोली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड जो अपने पास है वो है आपके टास्क की। जो आपका प्रीवियस टास्क था वो क्या था? जो आपका प्रीवियस टास्क था वो था आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना था। तो मैंने आपको 4 स्पेलिंग दी थी, एक ही वर्ड की दी थी, जो था हेमरेज। ठीक है, हेमरेज को आपको बताना था कि इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है। तो देखो, इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्पेलिंग आप देखें, HAEMORRHAGE, हेमरेज। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछी गई एग्जाम में, तो इसको आप देखें। एक बात मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश होती है उनमें डिफरेंस कहाँ आता है। देखो, इसमें जो एच के बाद में AE लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो जब एच के बाद में AE है तो AE जिसमें आ रहा है और एक आएगा आपके पास H और E, वहाँ से स्टार्ट होगी और आगे आ जाएगा MO वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये सही है, ये सही है। ठीक है, चूंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो ये करनी है जिसमें जिस भी स्पेलिंग में AE हो। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं AE वाली करूँ या E वाली करूँ, तो आप हमेशा AE वाली स्पेलिंग करके आएँ सही। मोस्टली जनरली वो आपकी सही ही होगी। ठीक है, तो ये था आपका प्रीवियस टास्क, डिस्कस कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड की जो कि ऑकवर्डनेस या फिर अनस्किलफुलनेस को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और सारे वर्ड्स लगभग एडजेक्टिव हैं। यदि कोई अलग वर्ड होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई भी अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं पहले वर्ड की, ये है एमेच्योर और एमेच्योरिस। ठीक है, पहली बात तो आप इसकी स्पेलिंग देखें। जो मेच्योर की स्पेलिंग होती है वैसी स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, मेच्योर की होती है MATURE, और यहाँ पे ए आगे लगाया है लेकिन स्पेलिंग चेंज हुई है, ये आप देख लें, AMATEUR, एमेच्योर। और एमेच्योर पर्सन कौन होता है? किसी पर्सन के लिए आता है, कौन होता है जो एक तरह से नौसिखिया हो, किसी फील्ड में बिल्कुल ही नया हो, बिगिनर हो, उसको बोलते हैं एमेच्योर पर्सन। समझ में आ गया? अमेच्योर पर्सन कौन होता है? जो किसी फील्ड में नया हो, जिसे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं हो, दैट मीन्स वो कोई ब्लंडर करेगा, मिस्टेक्स करेगा वहाँ पे, तो वो नया हो उस फील्ड के अंदर, उसके अंदर वो स्किल अभी डेवलप नहीं हुई है, प्रोफेशनल स्किल, वो बिल्कुल नया है उस फील्ड के अंदर, तो अभी वो सीखेगा, तब जाके आगे कहीं वो वेटरन बनेगा और वर्सेटाइल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं। लेकिंग प्रोफेशनल स्किल, लेकिंग मतलब कम है, यानी किस चीज़ की कमी है? प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज़, यानी उसमें एक तरह से एक्सपर्टीज़ की कमी है, प्रोफेशनल स्किल उसमें डेवलप नहीं हुई है, उस पर्सन को बोला जाएगा एमेच्योर। या फिर इसके सिनोनिम्स देखें। देखो, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर वर्ड को डिस्कस करना इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मिल आपको मिल जाएंगे। तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक ही वर्ड के अंदर उसको सिनोनिम्स के रूप में डाल देता हूँ ताकि आप इसको भी याद कर सकें साथ साथ में। ये वर्ड है रुकी। क्या है वर्ड? रुकी। या फिर हम इसको बोल सकते हैं लाइक ए बिगिनर, यानी शुरुआती अवस्था में कोई पर्सन, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसको बोला जाएगा एमेच्योर। या फिर इसके लिए बहुत ही अच्छा सुंदर खूबसूरत वर्ड क्या है? नोवाइस। क्या है वर्ड? नोवाइस। और इसके लिए एक वर्ड और भी आता है, आपको मैं बताऊं, टायरो। क्या आता है? TYRO, टायरो। ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप ध्यान रखें। टायरो, बिगिनर, नोवाइस, एमेच्योर, रुकी, ये सारे किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? एमेच्योर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या है? सबसे कॉमन वर्ड जिसको हम बोलते हैं। देखो, उसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट इसका प्रोनाउंसिएशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक आर आता है, और देखो जनरली सेंस ये होता है कि ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर आर यदि आता है उसके बाद में यदि वोवल नहीं है, स्वर नहीं है, दैट मीन्स वो आर प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। जनरली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे वाटर, हम वाटर बोलते हैं और रै नहीं बोला जाएगा, वाटर।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आर का कोई सेंस नहीं है, आर आर है स्पेलिंग में, इसको याद करना है स्पेलिंग को, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आर नहीं बोला जाएगा बिकॉज इसके बाद में डी है जो कि कॉन्सोनेंट है। आर को तब तक प्रोनाउंस नहीं किया जाता जब तक उसके बाद में वोवल नहीं आए, ब्रिटिश लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, मैं आर नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप ध्यान रखें, ऑकवर्ड, करेक्ट। तो इसका मीनिंग सबको पता है, कॉमन वर्ड है, क्या हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस पैदा करती है, आपको कहीं ना कहीं एक तरह से अनॉय करती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है किसी की, तो वो हो जाएगा ऑकवर्ड, ठीक है। या फिर बात करें किसी पर्सन के अंदर कोई ग्रेस की, यानी ग्रेस क्या होता है, एक तरह से खूबसूरती, है ना, ग्रेस, और स्किल इन मैनर और मूवमेंट और परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ की कमी हो, लाइक उसका मैनर खराब हो, उसके मूवमेंट्स सही नहीं हो, मतलब चलने का तरीका सही नहीं हो, पोस्चर सही नहीं हो, या फिर परफॉर्मेंस सही नहीं हो, तो उस पर्सन को बोल सकते हैं ऑकवर्ड, ठीक है। बात करते हैं हार्ड टू डील विद, क्या लिखा है यहाँ पे, हार्ड टू डील विद, दैट मीन्स कि किसी से पार पाना बहुत मुश्किल हो, उसकी आदतें ऐसी हो कि हम उसको समझ नहीं सकते, तो हम उसको डील कैसे करेंगे, तो वो हार्ड टू डील विद हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे स्पेशली क्या, कॉजिंग पेन, यानी एक तरह से पेन देने वाला हो, और एम्बेरसमेंट, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बेरसमेंट की, ये आप ध्यान रखें, EMBARRASSMENT, डबल आर और डबल एस दोनों डबल आते हैं, यह ध्यान रखें। यानी कि एक तरह से शर्मिंदगी महसूस करने वाली कोई चीज़ हो तो वो भी ऑकवर्ड होती है, ठीक है। इसका सिनोनिम है एक बहुत ही प्यारा वर्ड, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, क्लमजी, क्या है वर्ड, क्लमजी, और बंगलसम, ये बंगलसम भी आपको याद करना है, और क्लमजी तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। यानी कोई भी ऐसी थिंग, ऐसा कोई पर्सन जो कि एक तरह से उसकी मूवमेंट सही नहीं है, उसमें कोई स्किल नहीं है, या फिर वो टफ नट टू क्रैक है, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने को शर्मिंदा करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड, ठीक है। ऑकवर्ड कोई फीलिंग भी हो सकती है ना, हम किसी फीलिंग की वजह से या किसी काम की वजह से भी शर्मिंदा हो सकते हैं, तो वो भी ऑकवर्ड वर्क हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये है ब्लंडरिंग, और ब्लंडर क्या होता है, मिस्टेक, ठीक है, ब्लंडर क्या होता है, बिग मिस्टेक। तो ब्लंडरिंग क्या हो जाएगा, वर्किंग, डूइंग, एक्टिंग इन ए क्लमजी, रॉन्ग और स्टूपिड मैनर, यानी काम करना, कुछ भी, कोई भी एक्ट करना, किस तरीके से, क्लमजी या फिर रॉन्ग या फिर स्टूपिड मैनर के अंदर कोई काम करना, उसको बोला जाएगा ब्लंडरिंग, यानी मिस्टेक करना ना। मिस्टेक क्यों होती है, हम कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलती कर देते हैं, या फिर फुलिशली कोई काम कर देते हैं, तो वहाँ पे गलती होती है, तो उसी को बोलते हैं ब्लंडरिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बुरिस, क्या है वर्ड, बुरिस, और ये बना किससे है, बूर से, BOOR, बूर से बना है, और बूर का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो कि मूर्ख है, फुलिस है, और जिसको सेंस नहीं है, स्किल्स नहीं उसके अंदर, या जिसमें ऑकवर्डनेस है वो भरी पड़ी है, उसको बोलते हैं बूर। और बूरिस क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये उसकी क्वालिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इल मैनर्ड एंड कंटेम्प्टिबल, व्हाट्स दैट वर्ड, कंटेम्प्टिबल, और कंटेम्प्ट क्या होता है, किसी का तिरस्कार करना, किसी को नीचा दिखाना ना। सो बात करें इल मैनर्ड यानी बुरा बर्ताव, कंटेम्प्टिबल यानी किसी को नीचा दिखाने वाला, इन बिहेवियर और अपीयरेंस, यानी व्यवहार ऐसा करना कि आप सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर अपीयरेंस ऐसा करना कि सामने वाला एक तरह से शर्मिंदगी महसूस करे वहाँ पे, तो उस चीज़ को बोला जाएगा बुरिस, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, क्या प्रोनाउंसिएशन है, बोची, क्या है वर्ड, बोची। इसका मीनिंग हो जाएगा डूइंग इन ए पुअर और क्लमजी मैनर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोई काम करना पुअर मैनर में, देखो पुअर का मीनिंग गरीब ही नहीं होता है, पुअर कहीं ना कहीं दिखाता है कि पुअर, यहाँ पे भी आर है ना, बहुत ही कम बोला जाता है पुअर, है ना। तो पुअर जो होता है वो कहीं ना कहीं दिखाता है मैनर को भी, कि बहुत चीज़ों की कमी है, ऐसा नहीं पैसों की कमी है, स्किल की कमी हो सकती है, सभ्यता की कमी हो सकती है, सोफिस्टिकेशन होता है उसकी कमी हो सकती है, ठीक है। तो क्लमजी मैनर में कोई काम करना, कोई वर्क करना बोची हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्लाउनिस, क्या है वर्ड, क्लाउनिस, और किससे बना होगा, क्लाउन से। क्लाउन क्या होता है, देखो क्लाउन और जोकर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
क्लाउन जो होता है वो बेढंगे कपड़े पहनता है, ठीक है, बेढंगे कपड़े पहनता है, फिर हमको हंसाता है। मतलब वो अपने अपीयरेंस से हंसाता है, अपने जो उसकी वार्डरोब है, जो उसने पहनने का तरीका है, उससे वो हंसाता है। और जोकर होता है वो अपने जोक से हंसाता है, ठीक है। जो हम सर्कस में देखते हैं वो क्लाउन है, न कि जोकर। तो क्लाउनिश यानी उसकी तरह, है ना, क्लाउन की तरह, दैट मीन्स लाइक ए क्लाउन। या फिर देखो अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे, इन पे आप ध्यान दें। बफूनिस, क्या है वर्ड? बफूनिस। और किससे बना है? बफून से, डबल एफ है, डबल ओ है, बफून से बना है। और बफून का मीनिंग क्या होता है? क्लाउन, या फिर मस्खरा व्यक्ति, या फिर मूर्ख व्यक्ति। और तो उससे बना बफूनिस, जैसे क्लाउनिस बना है वैसे बफूनिस बन गया। जेनी अच्छा वर्ड है, कोई मस्खरा व्यक्ति होता है, हमेशा मजाक करता रहता है ना, सीरियसली लेता नहीं बातों को, उसको बोलते हैं जेनी, जेनी पर्सन, है ना। वैकी इसका सिनोनिम है और गूफी इसका सिनोनिम है, ये आप नोट करें। और मैं होप कर रहा हूँ कि आपने जितने भी वर्ड्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, आपने एक नोटबुक में उसको नोट किया होगा। और प्लीज़ रिवाइज इट, है ना, रिवाइज करना है, तभी आपको वोकेबलरी याद होगी। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये है फ्लाउंडर। क्या है वर्ड? फ्लाउंडर। और ये वर्ब है ना, ये वर्ब है। बाकी सारे एडजेक्टिव्स थे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम एडजेक्टिव को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फ्लाउंडर है, वर्ब है, मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ पर। वॉक विद ए ग्रेट डिफिकल्टी, चलना ग्रेट डिफिकल्टी के साथ में। लेट सपोज कि बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, डाउनपोर हो रहा है, तो कोई व्यक्ति होता है वो चल नहीं सकता आसानी से, तो वो क्या करेगा? वो फ्लाउंडर करेगा, वो चल नहीं पाएगा ढंग से, लड़खड़ाएगा, उसको बोलते हैं फ्लाउंडर होना। बट इसका दूसरा मीनिंग क्या है? बिहेव ऑकवर्डली, बिहेव ऑकवर्डली, इसको भी बोलते हैं फ्लाउंडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है, देखो प्रोनाउंसिएशन इसका भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना है इसको? गॉश, से का साउंड आएगा, गॉश। क्या बोलते हैं? गॉश। इसका मीनिंग क्या है? कोई पर्सन जो बहुत ही ऐसा इतना ऑकवर्ड हो कि वो सोसाइटी के, जो सोसाइटी है अपनी, उसके अंदर अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकते, मतलब लोगों के साथ घुल मिल के नहीं आगे बढ़े, अलग थलग रहे, अलूफ रहे, ठीक है। तो उस पर्सन को बोलते हैं गॉश, ठीक है। दैट मीन्स सोशली ऑकवर्ड, सोशली ऑकवर्ड, यानी कि सोशल ग्रेस उसके अंदर नहीं हो, एक तरह से ब्यूटी उसके अंदर नहीं हो, सामाजिक जो एक तरह से जो ब्यूटी होती है वो उसके अंदर नहीं है, या फिर लोगों के साथ घुलने मिलने की प्रवृत्ति नहीं है, इन गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल। या फिर उसको बोल सकते हैं अनपॉलिस्ड। क्या बोलेंगे? अनपॉलिस्ड। तो जो पॉलिस्ड वर्ड होता है वो कहीं न कहीं दिखाता है एक ऐसे पर्सन को जो कि बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही सफिस्टिकेटेड है, बहुत ही पॉलिस्ड है, या बहुत ही स्वाव है ना। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, SUAVE, स्वाव। क्या है वर्ड? स्वाव। और ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सनालिटी को दिखाता है जो कि बहुत ही क्लीन, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही सफिस्टिकेटेड हो, बहुत ही ग्रेसफुल हो, ऐसी पर्सनालिटी को दिखाता है। क्या वर्ड? स्वाव। और स्वाव का जस्ट अपोजिट जो है वो क्या है? गॉश, जो बहुत ही सोशली ऑकवर्ड हो, और ऐसे पर्सन को बोलते हैं गॉश, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये क्या है? गॉकी। क्या है वर्ड? गॉकी। और इसका मीनिंग होता है कि चलने में, मूवमेंट में, या फिर खड़े होने के तरीके में, इसको क्या बोलते हैं? खड़े होने के तरीके को पोस्चर बोलते हैं ना। आप किस तरीके से खड़े होते हैं, आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, या बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं, उस खड़े होने के तरीके को बोलते हैं पोस्चर। आपका पोस्चर कैसा है? आपके चलने की मूवमेंट्स कैसी हैं, ठीक है। आपके चलने में जो एक ग्रेस होता है, खूबसूरती होती है, वो है कि नहीं, उसको दिखाने के लिए क्या वर्ड आता है? गॉकी। और देखो वैसे तो सारे सिनोनिम्स ही आपको पता ही है, कहीं ना कहीं अनस्किलफुलनेस या फिर ऑकवर्डनेस को दिखाते हैं, तो सारे वैसे सिनोनिम तो हैं, बट कुछ कुछ का डिफरेंट मीनिंग है, वो हम यहाँ पे थोरोली डिस्कस करते हैं, इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं क्लंकी। क्या बोलते हैं? क्लंकी, ये भी इसका सिनोनिम है, आप इसको ध्यान रखें, नोट कर लें। बात करते हैं नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज हैवी हैंडेड। कई पर्सन होते हैं जो हैवी हैंडेड होते हैं, मतलब उनका जो हाथ होता है, हैंड, वो ढंग से काम नहीं करता। समझ में आ गई बात? तो उनको क्लमजी तो बोलेंगे बोलेंगे, तो सिंपल वर्ड है। लेकिन कई यहाँ पे हैंड की बात आ रही है, दैट मीन्स उनका, उनमें, उनके अंदर क्या कमी होगी? लेकिंग, यानी कमी होना फिजिकल मूवमेंट स्किल्स, खास करके उनके जो हाथों की मूवमेंट है वो सही नहीं होती है, तो वो पर्सन होता है हैवी हैंडेड। समझ में आ गई बात?
जो पर्सन जिसकी मूवमेंट सही नहीं है, फिजिकल मूवमेंट सही नहीं है, और खासकर जो हैंड्स की जो मूवमेंट है वो सही नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, हैवी हैंडेड। और जो हैंड्स की मूवमेंट से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, वो है सिनिस्टर। क्या याद आ रहा है, सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर। सिनिस्टर किसको बोलते हैं, जो कि लेफ्ट हैंडेड पर्सन होता है, उसको इवल माना जाता था ऑल टाइम में, एंसेंट टाइम्स के अंदर, अब तो नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं सिनिस्टर वहाँ से एक रूट वर्ड हो गया है कि जिसको लेफ्ट हैंडेड कोई पर्सन होता है उसको सिनिस्टर बोलते हैं, क्योंकि उसको पुराने ज़माने में ईवल की तरह माना जाता था, अब नहीं माना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। देखो बीच बीच में कोई भी वर्ड आता है मेरे को याद आता है तो मैं बता देता हूँ, है ना, वो पहले से स्क्रिप्ट में नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बीच में याद आता है तो बता देता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है इम्प्रूडेंट। और प्रूडेंट मैंने आपको बताया है स्किलफुल क्वालिटी के अंदर। प्रूडेंट जो कि बहुत ही पढ़ाई के अंदर अच्छा हो, जिसके अंदर क्वालिटीज़ हो, जो स्किलफुल हो, उसको बोलते हैं प्रूडेंट। तो उसका अपोजिट है इम्प्रूडेंट। यानी कि देखो यहाँ पर भी बहुत सारे मैंने सिनोनिम्स लिख दिए हैं। ये वर्ड है डाफ्ट। क्या है वर्ड, डाफ्ट। जो कि मूर्ख व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं डाफ्ट। और एक आपको पता है कि ईडियम होती है, एज डाफ्ट एज ए ब्रश, है ना, क्या होती है, एज डाफ्ट एज ए ब्रश, ये ईडियम होती है, बहुत बार आई है एसएससी के अंदर। तो उसका मीनिंग भी यही होता है, ठीक है, मूर्ख होना, या फिर डम्ब होना, या फिर फुलिस होना, फुलिस की तरह फुलिसली बिहेवियर करना, या फिर वाइज नहीं होना, यानी चालाक नहीं होना, समझदार नहीं होना, इल जज्ड होना। क्या होना, इल जज्ड होना, तो उसको भी इम्प्रूडेंट बोलते हैं। या फिर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड क्या होता है, एक तरीके से देखो कई पर्सन होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं, फार साइटेड होते हैं, जिनको दूर में कुछ भी होने वाला है निकट भविष्य में उनको पहले पता लग जाता है, दैट मीन्स वो वाइज होते हैं, है ना, वो समझदार होते हैं। और जो फार साइटेड न होकर शॉर्ट साइटेड होता है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं एक तरह से फुलिशली, देखो कई पर्सन मतलब कि जन्म से भी ऐसे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन कई शॉर्ट साइटेड एक तरह से बन जाते हैं, है ना। तो उन पर्सन के लिए यहाँ पे क्या है, वो फुलिश होते हैं, है ना, फुलिशली बिहेवियर करते हैं, तो वो उनको शॉर्ट साइटेड बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस इज इनएप्ट। व्हाट्स दैट, इनएप्ट। और एप्ट जो होता है वर्ड, वो कहीं ना कहीं आपकी एक पोटेंसी को दिखाता है कि आप में कितनी ताकत है। तो यहाँ पे इनएप्ट है ना, दैट मीन्स कि नॉट एलिगेंट। एलिगेंट क्या होता है, खूबसूरत। जो वर्ड होता है एलिगेंस, है ना, वो क्या दिखाता है, खूबसूरती को दिखाता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है एलिगेंट, नॉट एलिगेंट। और ग्रेसफुल इन एक्सप्रेशन, यानी कोई अपने आप को व्यक्त करने के अंदर स्किलफुल नहीं है या फिर खूबसूरत नहीं है, अपने आप को अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता ग्रेसफुल तरीके से या फिर एलिगेंट तरीके से, उस पर्सन को बोला जाएगा इनएप्ट। ठीक है, बात करते हैं लिम्पिंग की। और लिम्पिंग यहाँ पे नाउन है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ एन। ठीक है, लिम्पिंग की बात करते हैं। लिम्पिंग का मीनिंग है डिसएबिलिटी ऑफ वॉकिंग ड्यू टू क्रिपलिंग ऑफ द लेग्स और फीट। क्रिपलिंग मतलब एक तरीके से मतलब किसी अंग का नहीं होना, है ना। क्रिपलिंग का मतलब क्या होता है, किसी अंग का नहीं होना, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, ऐसे। तो किसी के पास यदि लेग्स या फीट नहीं है और उसकी वजह से यदि वो एक तरह से वो डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उस डिसेबिलिटी को बोलते हैं लिम्पिंग। या फिर ऑकवर्डली, देखो अब किसी पर्सन के यदि हाथ पैर नहीं होगा तो वो ऑकवर्डली थोड़ा सा चलेगा, कहना तो नहीं चाहिए बट ऑकवर्डली थोड़ा सा चलेगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं लिम्पिंग। तो इस कैटेगरी के अंदर वो आ सकता है। ठीक है, ये वर्ड क्या है, लूटिस। क्या है वर्ड, लूटिस, या इसको लाउटिस भी बोल सकते हैं। तो बात करें इसकी, तो इसका मीनिंग होता है ऑकवर्ड एंड स्टूपिड। देखो स्वाइनिस जो वर्ड है वो किससे बना है, स्वाइन से। स्वाइन क्या होता है, सुअर को बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी तरह बिहेवियर, है ना, किधर कभी किधर कभी किधर, स्टूपिडिटी दिखाना, है ना, बार बार, स्वाइनिस हो जाएगा बिहेवियर। और यहाँ पे बोरिस भी वर्ड है जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये क्या है, ल्यूबरली। क्या है वर्ड, ल्यूबरली। यहाँ पे आर बहुत ही कम बोला जाता है, मैंने आपको बताया पहले, ल्यूबरली। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है अनस्किल्ड, लेकिन इसका एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, किस रूप में अनस्किल्ड, है ना। तो वो है कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सीमैनशिप। जो सी होता है, तो शिप जाते हैं, जहाज जाते हैं, जहाज पे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको सेलर बोलते हैं ना, सेलर, SAILOR, सेलर।
तो कहीं ना कहीं एक सेलर पर्सन होता है, वो कितना स्किल है, उसके पास कितनी स्किल है, तो उसको बोलते हैं क्या, सीमैनशिप। और उसके अंदर स्किल नहीं है तो वो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो उस पर्सन के लिए आता है क्या वर्ड, ल्यूबरली। करेक्ट है। यानी कि एक तरह से जो जहाज के अंदर जो क्रू होता है, सेलर जो पर्सन होते हैं, उनके अंदर स्किल, किसी के अंदर स्किल नहीं है तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा, ल्यूबरली। ठीक है। तो देखो आज के सारे वर्ड्स थे, ठीक है, अपने कंप्लीट डिस्कस किए हैं। ये पार्ट फर्स्ट था क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स कवर नहीं हुए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी के बारे में आएगा, ऑकवर्डनेस या फिर अनस्किलफुलनेस के बारे में। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बात करते हैं आज के टास्क की। तो आपका टास्क है वही है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड। अभी हम स्पेलिंग पे थोड़ा वर्क कर रहे हैं, है ना। तो बाद में कभी हमको लगेगा कि दूसरा कोई सेशन यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए तो वो कर लेंगे, और आपको कौन सा सेशन ऐड करवाना है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन आज का जो आपका टास्क है वो ये है कि करेक्टली स्पेल्ड बताना है। यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन है, स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। सुपरिंटेंडेंट है, प्यूसेंस है, प्लेनिपोटेंशियरी है और ब्रोबीट है, ब्राउबीट है। इनमें चारों में से किसकी स्पेलिंग सही है वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो ये आज का कंप्लीट वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप द वीडियो, एंड और आप वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आप सेफ़ एंड सिक्योर हैं इस कोविड-19 पैंडमिक में। ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।